राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दया कितना बड़ा धर्म है, दया करना। तो एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी और उसका साथी था उसके साथ। तो चिड़िया बच्चा देने वाली थी, वो माँ बनने वाली थी। तो वो अपने घोंसले की तैयारी कर रहे थे, अपने घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे थे। चिड़िया और चिड़िया का साथी वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, जो वो घास चुन चुन के लाना, तिनका चुन चुन के लाना और अपने घोंसले को बनाने की। उसी जंगल में एक शिकारी रहता था, वो जो दिन रात चिड़ियों को मारता, पक्षियों को मारता और जानवरों को मारता और उनको खा जाता। उसका काम ही यही था, बहेलिया था। तो एक दिन फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया, दूर जाके किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। तो वो अपने बच्चों को जन्म दिया, तो वो बैठी थी अपने परिवार के साथ। तो उसी उसी दिन वो बहेलिया को कहीं जंगल में कोई पक्षी नहीं मिला, कोई जानवर नहीं मिला। उसको बहुत भूख लगी थी, वो बहुत भूख से तड़प रहा था और उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया जहाँ चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया था और बहुत भूख से तड़प रहा था। ये सब चिड़िया ऊपर से देख रही थी पेड़ से, और बहेली को नहीं पता था इसके ऊपर चिड़िया का घोंसला है। तब जैसे ही रात हुई और वो ठंड से बहुत हिट होने लगा, क्योंकि बहुत बारिश हो गई थी। जैसे उसने लकड़ियां इकट्ठी करी तो वो कैसे चलती, क्योंकि सारी गीली हो चुकी थी। तो चिड़िया ये सब देख रही थी। अपने साथी से कहा, उसने अपने साथी पति से कहा कि ये देखो हमारे द्वार पर आया है और इसकी लकड़ियां भी गीली हो गई है और ठंड से ठिठुर रहा है, भूख से तड़प रहा है। हमारा धर्म है कि हम इसके लिए भोजन की व्यवस्था करें, हमारे द्वार आया है। तब उसने कहा तो हम क्या कर सकते हैं। तब चिड़िया ने कहा क्यों ना हम अपना घोंसला इसको दे दें और मैं अपने चिड़ियों को किसी और डाल पे बैठा लूंगी। तो उसने अपना घोंसला दिया, अपना घोंसला कुतर कुतर के उसके ऊपर फेंक दिया, बहेली के ऊपर। और बहेली ने जैसे ही ऊपर से देखा तो वो खुश हो गया, क्योंकि उस सूखी घास से उसने आग जलाई और उसी के मदद से सारी लकड़ियां जल गई। तो वो आग सेकने लग गया। फिर वो ऊपर जाके वो बार बार नजर मारता कि इसको कैसे मारा जाए, चिड़ियों को कैसे मारा जाए और अपना पेट भरा जाए। तो चिड़िया ने देखा कि ये तो भूख से तड़प रहे हैं और ये तो मांसाहार है ही, क्योंकि वो जानते थे उसी जंगल में वो घूमता था। तो उसने सोचा अब कैसे। फिर चिड़िया ने अपने साथी से कहा क्यों ना इसका भोजन मैं बन जाऊं, तुम मेरे बच्चों को देखना और हमारे द्वार आया है तो इससे बड़ा हमारा क्या होगा, क्योंकि इसकी भूख शांत हो जाएगी मेरे मरने से। मुझे प्राण भी देने पड़े तो क्या होगा, क्योंकि किसी की तृप्ति हो जाएगी, किसी की भूख शांत हो जाएगी। तब चिड़िया ने छलांग मारी और आग में कूद गई। तो फिर वो खुश हो गया। उसने सोचा चिड़िया अपने आप गिरी है, उसे नहीं पता था कि चिड़िया जानबूझकर इसमें आई है। वो खुश हो गया, उसने कूद के चिड़िया को खा ली। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर बच्चे भी उसमें कूद गए अपनी माँ के लिए और फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर फिर उसके पति, उसके साथी ने सोचा चिड़िया ने कि सारा परिवार तो चला गया है, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, इसकी भूख तो अभी भी शांत नहीं हुई है। तो सारे परिवार ने तो अपना बलिदान दे दिया है, तो मैं भी अपने प्राण दे देता हूँ। तो वो भी कूद गया। फिर जाके बहेलिया की भूख शांत हुई, फिर जाके उसे तृप्ति मिली। और उसी के सामने जैसे ही सब आग में भून के जैसे ही उसने खाए, तो उसी के सामने एक विमान आया और पार्षद आए और उसने देखा कि ये कौन है, क्योंकि उसमें दिव्य पुरुष बनकर वही चिड़िया और उसके परिवार भगवत धाम जा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि वही चिड़िया है जिसने तुम्हारी भूख शांत करने के लिए अपना त्याग दिया, अपने प्राण दे दिए, और तुम एक इंसान होकर सारे पक्षियों को मारते हो, इतना गंदा काम करते हो और इतना अत्याचार करते हो सभी जानवरों पर, और तुम्हें ये बुद्धि नहीं है। इस चिड़िया ने तुम्हारी भूख शांति के लिए अपने पूरे परिवार को बलिदान कर दिया, अपने पूरे परिवार के प्राण त्याग दिए। तो ये भगवत धाम के अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि एक चिड़िया होगी ये भगवत धाम जा रही है, क्योंकि इसने अपना त्याग दिया किसी की भूख शांत करने, द्वार पर आई किसी अतिथि का सम्मान करने के लिए। तो तुम एक इंसान होकर ऐसा नहीं कर सकते। तब हमें ये कथा से पता चलता है कि हमें भी हमेशा दूसरे के बारे में सोचना है, हमेशा दूसरों की मदद के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। दूसरे की मदद करोगे तभी हमें भगवान हमारी मदद करेंगे। तो आज की इस कहानी से आपको कैसा आनंद आया, कैसी सीख मिली, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री राधे राधे बोलते रहें।